हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके एजुकेशन में। दोस्तों, हमने इलेक्ट्रीशियन का 40 क्वेश्चन, लगभग 45 क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, उससे हम आगे आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप इसे देख लेंगे तो परीक्षा में जाएंगे तो आप 50 क्वेश्चन जो आएगा उसमें से 45 तो वैसे ही करके आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी परीक्षा में अपनी अच्छी रैंक प्राप्त कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों पोल कोर स्टाम्पिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, भंवर धारा हानि को कम करें। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, शंट जनरेटर। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वायरिंग का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पी चुंबकीयकरण प्रभाव को बेअसर कर देना। नेक्स्ट है, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है? डीसी जनरेटर। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा डीसी जनरेटर पर? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? तो इसका आंसर है आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर है और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है तो फ्लक्स पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित आईएमएफ की गणना क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, 357 वोल्ट। आगे देखिए, जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है? बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है? इसका आंसर है आपका कंपनसेटिंग वायरिंग का उपयोग करना। ठीक है, अतिरिक्त चलिए आगे देखिए, ठीक है, नेक्स्ट है आपका, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए? इसे अगर लंबे समय तक बंद रखेंगे तो क्या होगा डीसी जनरेटर में? यह अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 4 पोल डायनेमो को प्रेरित ईएमएफ तो हो गया, मुद्रा हो गया, ये होता है ईएमएफ। ठीक है, की गणना करें। 1000 आरपीएम लैप वाउंड और कंडक्टर की कुल संख्या 600 है तो फ्लक्स बाईपोल 0.064 वेबर है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, देखिए भाई ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा तब आपका आंसर आएगा। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 640 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि मुख्य
क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीजेज। प्रेरित ईएमएफ घटता है। ठीक है। डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है? डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, AMN एंड GNA पोजीशन चेंज। MNA और GNA स्थिति बदल जाती है। ठीक है। अगला है आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, केल्विन ब्रिज। ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, एक्सटर्नल ग्राउलर। ठीक है, ग्राउलर। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है? ये जो डीसी जनरेटर है इस पर नियंत्रण पाने की विधि का नाम क्या बोलते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आर्मेचर डाइवर्टर। ठीक है, आर्मेचर डाइवर्टर। चलिए आगे देखिए। अगला है डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका सुपर इनेमल्ड तांबे की तार की। ठीक है। चलिए आगे आइए। आगे है डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ये। ठीक है, N=EB/। ठीक है। चलिए आगे देखिए। 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2। ठीक है। आर्मेचर के घूमने की दिशा में कौन सा नियम निर्धारित? यहाँ से क्वेश्चन, डीसी मोटर में आर्मेचर को घूमने की दिशा में कौन सा नियम निर्धारित करता है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। डीसी मोटर का नाम क्या है? डीसी मोटर का नाम क्या है? ये जो डीसी मोटर है इसका नाम क्या है? यही है, हाँ यही है। ठीक है, इस मोटर का नाम क्या है? इसका नाम है डीसी शंट मोटर। ठीक है। अगला है डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? डीसी मोटर में करंट की नियम किस नियम से निर्धारित होती है?
बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा फ्लेमिंग राइट रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। समझ लीजिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दोनों ही नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आई ए इक्वल टू पी माइनस ई बी इक्वल टू आर ए। ठीक है, नेक्स्ट है डीसी जनरेटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, डीसी मोटर का प्रकार का, यह किस प्रकार का डीसी मोटर है, इसका नाम क्या है। ठीक है, इसका नाम है शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट है डीसी मोटर, डीसी मोटर में आईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ए है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, उपकरण का नाम बताइए, इस उपकरण का नाम क्या है। तो इस उपकरण का नाम है आपका एक्सटर्नल ग्राउलर। ठीक है, आगे देखिए, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। तो वाइंडिंग का नाम होगा आपका शॉर्ट कार्डेड वाइंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर होगा होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें। ठीक है, नेक्स्ट है डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फील्ड डाइवर्टर विधि। नेक्स्ट है शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। नेक्स्ट है 25, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा में क्यों बदल जाती है। डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। मोटर विशेषताओं को बनाए रखें। ठीक है, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती है। आर्मेचर नियंत्रण विधि। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा तेजी से क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही स्लो हो गया। उद्योगों में डीसी मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। बताइए, उद्योगों में जो बड़े बड़े उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज है, उसमें डीसी मोटर की शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों उपयोग करते हैं हम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आर्मेचर करंट को कम करें। ठीक है, आर्मेचर करंट को कम करें। चलिए आगे देखिए 78 क्वेश्चन, कौन सी सुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा फाइबर ग्लास। ठीक है,
नेक्स्ट है श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है। श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है, तो 155 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट है निरंतर गति। ठीक है, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो डीसी शंट मोटर। ठीक है। नेक्स्ट है लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो डीसी संचाई मोटर। ठीक है। नेक्स्ट है गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। ठीक है, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। नेक्स्ट है क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा धीमी गति से चलता है। नेक्स्ट है डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन बर्स की आवश्यकता क्यों होती है, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया से बचाता है। ठीक है, नहीं, और इसका आंसर होगा कम्यूटेटर खंड में संपर्क कम कर देता है। ठीक है, इसका आंसर होगा अगला क्वेश्चन है सीरीज मोटर बिना भार के आराम उच्च बल आघूर्ण और गति क्यों पैदा करता है, तो इसका आंसर होगा बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति में। ठीक है। फील्ड वाइडिंग क्वेश्चन है आपका 86 क्वेश्चन है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघु पतित क्यों किया जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। ठीक है। अगला है आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बी, गतिशील संतुलन। 88 डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेका। अगला क्वेश्चन है किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा आपका संचाई लंबे और शंट। ठीक है। नेक्स्ट है डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है, इसका आंसर होगा शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है, या किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग है, तो इसका आंसर होगा आपका डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ठीक है। नेक्स्ट है आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है। ठीक है, इसका बताइए ये कौन सा परीक्षण का चित्र है। खुली कुंडली परीक्षण। नेक्स्ट है डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जा सकता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। नेक्स्ट है कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है, तो 94 का ए, ब्रश की ग्रहण स्थिति। चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की
प्रक्रिया क्या है? तो इसका आंसर होगा लोड करंट को ले जाने के लिए, लोड करंट को ले जाने के लिए। ठीक है, नहीं 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 नहीं, फिर से देखिए इसको। चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर इस पेज में है ना। ठीक है, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। ठीक है, लागू वोल्टेज को विरोध करता है। नेक्स्ट है, किस मोटर में यह विशेषता होती है? बताइए इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संचयी यौगिक मोटर। नेक्स्ट है, 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनवीसी में धारा सीमा। ठीक है, नेक्स्ट है, डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है? डीसी श्रृंखला मोटर को फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है? तो इसका आंसर होगा लोड करंट को ले जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? एक कौन सी मेथड है? तो बताइए इसकी मेथड का नाम क्या है? क्षेत्र समानांतर विधि। ठीक है, कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संचयी यौगिक मोटर। ठीक है, नेक्स्ट है, कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका आंसर है आपका अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? तो इसकी आवश्यकता है आर्मेचर करंट को सीमित करें। ठीक है, लिमिट द आर्मेचर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार का उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा शायद ग्राउलर। ठीक है, 1 मिनट। हाँ ठीक है, ग्राउलर। ठीक है, आगे है, 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए, उच्च गति से मोटर को रक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, किस यौगिक मोटर की विशेषताओं को बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आर्मेचर धारा की दिशा बदले। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आपका गति में वृद्धि को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, भारी भार के अचानक भारित होने करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संचयी यौगिक मोटर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, खाद्य मिश्रण मोटर्स में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग। नेक्स्ट है, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक को एक असमान बदलाव प्रेरित करता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। वाइंडिंग में टेप का क्या उद्देश्य है? वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है?
तो कंडक्टर लपेटें। ठीक है, नेक्स्ट है, किस प्रकार के डीसी आर्मेचर प्रिंट पिच वाई ए पीछे की पिच से अधिक है? रिट्रोग्रेसिव वाइडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का क्या काम करता है? उच्च मिश्र धातु को चादर। ठीक है, नेक्स्ट है, चार ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों के विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, रीवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वेजेज को हटाना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी सुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हाइग्रोस्कोपिक नमी न सोखने वाली और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? मिलीनेक्स पेपर। ठीक है, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? यह किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग है? प्रगतिशील लैप वाइंडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है, रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिच वाई एक की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14, स्लॉट की संख्या 7 और ध्रुव की संख्या 2 है। तो इसका आंसर होगा 14। ठीक है, प्रतिक्षेपित के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लघु पतित कुंडल परीक्षण। नेक्स्ट है, वार्निशिंग से पहले नए रिवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसे नमी को बाहर निकालें। ठीक है, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदलती है? तो इसका आंसर होगा आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर। ठीक है, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक ही दिशा में चलता है। नेक्स्ट है, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है? तो इसका आंसर है बहुत तेज गति से चलती है। नेक्स्ट है, शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है? 123 का आंसर होगा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बच गया है, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खुली कुंडली दोष। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कहाँ से कहाँ तक मैं आपको बता दे रहा हूँ।
कहाँ गया, आंसर नहीं है क्या? ठीक है, तो उससे हम आगे 125 से, ठीक है, 125 से 211 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बाय, इस वीडियो में इतना ही। बाय, लव यू, टेक केयर।